नमस्कार, जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को मेरा। आज के अगर टॉपिक पे बात करी जाए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सेफ्टी का चैप्टर नंबर 2। तो सेफ्टी का चैप्टर नंबर 2 यहाँ से हम आज पढ़ेंगे। सेफ्टी का चैप्टर नंबर 2 है पीपीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो देखो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको बताया भी गया था कि इंडस्ट्री में जब कहीं काम चलता है या कहीं साइट जब चल रही होती है जहां मजदूर काम कर रहे होते हैं, जब इंडस्ट्री में या मजदूर जब काम करने के लिए जाते हैं तो होता क्या है, तो वहां पे जब मजदूर काम कर रहे होते हैं तो उनको पहनने के लिए सेफ्टी हेलमेट जो पीले कलर का दिया जाता है, ऑरेंज कलर की जैकेट पहनने के लिए दी जाती है, और पैरों की सुरक्षा के लिए उनको क्या दिया जाता है, सेफ्टी शूज दिया जाता है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि पीपीज किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं और कहां कहां पर यूज किए जाते हैं, कैसे करके। तो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका लिखा हुआ है पीपीज। पीपीज का क्या मतलब होता है, पीपीज का मीन्स होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। व्यक्तिगत का मतलब होता है व्यक्ति अपने स्वयं के लिए जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ठीक है ना, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किसे कहते हैं, तो यहां से कहानी स्टार्ट करेंगे कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किसे कहते हैं। व्हाट इज पीपीज, व्हाट माने क्या, इज माने है पीपीज। पीपीज का मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इंटरव्यू जब आपका होता है तो आपसे पूछा जाता है बेटा कि पीपीज किसे कहते हैं, तो आपको क्या बताना है, साफ साफ लिखा हुआ बिल्कुल, वे उपकरण जिसका यूज साइट पर वर्क करते समय साइट पर होने वाले सामान्य खतरों से बचने के लिए किया जाता है, जिसे बेटा क्या कहते हैं, पीपीज कहते हैं। तो बहुत सिंपल भाषा में ध्यान रखना कि साइट पर होने वाले सामान्य खतरों से बचने के लिए जिन उपकरण या जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं उन्हें कहते हैं पीपीज। क्या कहते हैं, पीपीज। जैसे सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी रिफ्लेक्टिव जैकेट, सेफ्टी हैंड ग्लव्स, सेफ्टी शूज आदि। इसके बाद में अगर बात करी जाए कि बेटा पीपीज कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज टाइप्स ऑफ पीपीज। यहां थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इट इज टाइप्स, TYPES। व्हाट इज टाइप्स ऑफ पीपीज। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि पीपीज कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबूजी ध्यान रखना, पीपीज बेटा कितने प्रकार के होते हैं। बेसिक जो पीपीज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, तो यहां पे देखेंगे कि पीपीज 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मैंडेटरी पीपीज, जिसे कहते हैं बेसिक पीपीज। मैंडेटरी का मीनिंग होता है हिंदी में अनिवार्य। क्या होता है, अनिवार्य पीपीज, अनिवार्य पीपीज। या बेसिक का मतलब होता है जो साइड पर नॉर्मली यूज किए जाते हैं उन्हें कहते हैं बेसिक पीपीज। ठीक है ना, ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करी जाए जॉब स्पेसिफिक पीपीज, तो बेटा जॉब स्पेसिफिक नंबर 2 होते हैं जॉब स्पेसिफिक पीपीज। जॉब माने होता है कार्य, यहां पे जॉब माने, जॉब का मतलब वर्क है, जहां पे साइट पे जब वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, जहां पे काम चल रहा होता है। मैंने आपको बताया भी था कि जहां पर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, चाहे वह कोई इंडस्ट्री हुई या चाहे वह कोई कंस्ट्रक्शन वर्क की साइट हुई, जहां भी हमारे प्यारे वर्कर्स काम करते हैं, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना मेरे लाल कि उसको कहते हैं जॉब, उसको जॉब भी कहते हैं। तो जॉब स्पेसिफिक पीपीज बेटा वह पीपीज होते हैं जब आपको साइट पर वर्क के अनुसार जो पीपीज प्रयोग किए जाते हैं उनको कहते हैं जॉब स्पेसिफिक पीपीज। जैसे मैं आपको दोबारा से एक बार समझा देता हूं, व्हाट इज पीपीज। पीपीज किसे कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स किसे कहते हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण क्या होता है। तो बेटा ध्यान रखना, वे उपकरण या वे इक्विपमेंट जिसका यूज साइट पर वर्क करते समय सामान्य खतरों से बचने के लिए किया जाता है उसको कहते हैं बेटा पीपीज। तो बात करी जाए व्हाट इज टाइप्स ऑफ पीपीज, पीपीज कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना पीपीज बेटा 2 प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 आ जाता है मैंडेटरी या बेसिक पीपीज, और नंबर 2 आ जाता है जॉब स्पेसिफिक पीपीज। तो ध्यान रखना, मैंडेटरी पीपीज किसे कहते हैं? वे पीपीज जिसका यूज साइट पर, वे पीपीज जिसका यूज साइट पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वह वर्कर हो कंपनी का, चाहे वह स्टाफ हो कंपनी का, कोई भी, सभी के लिए अनिवार्य होते हैं पहनकर आना। जैसे मैं आपको बता देता हूं, अभी आगे लिखवाऊंगा अभी, बट अभी आपका बेसिक बता दे रहा हूं मैं। जैसे कि सबसे पहले आता है सर की सुरक्षा के लिए सेफ्टी हेलमेट। आपने देखा होगा वर्कर्स जो होते हैं, जो पीले कलर का हेलमेट लगा करके मजदूर काम करते हैं, उसको कहते हैं सेफ्टी हेलमेट। वो क्या करता है? वो आपके सर की सुरक्षा करता है। सर की सुरक्षा के लिए बना होता है सेफ्टी हेलमेट। इसके बाद अगर बात करी जाए सेफ्टी हेलमेट के अलावा, नंबर 2 पे आता है रिफ्लेक्टिव जैकेट। क्या आता है? रिफ्लेक्टिव जैकेट। ये मैंडेटरी पीपी होते हैं, ये सभी के लिए पहनना जरूरी है, वो पीपी बता रहा हूं। नंबर 1 सेफ्टी हेलमेट, नंबर 2 रिफ्लेक्टिव जैकेट। रिफ्लेक्टिव जैकेट होती है वो 2 टाइप की होती है, एक तो ग्रीन कलर की होती है, एक ऑरेंज कलर की होती है। तो ऑरेंज कलर की जो बनी होती है वो बेचारे वर्कर्स पहनते हैं, और जो ग्रीन कलर की जैकेट होती है वो कौन पहनता है? वो पहनता है कंपनी का स्टाफ पहनते हैं, या फिर जो स्किल्ड वर्कर होते हैं वो वर्कर्स साइट पर पहनकर काम करते हैं। इसके बाद नंबर 3 मैंडेटरी पीपीज में आता है सेफ्टी शूज। सेफ्टी शूज पहनना सभी के लिए अनिवार्य होता है। सेफ्टी शूज का मतलब होता है सुरक्षा जूता, जिसे कहते हैं ये वह हमारे नॉर्मल शूज से, बहुत ही नॉर्मल जूते से अलग प्रकार का जूता होता है। उसकी तली थोड़ी सी मोटी होती है, हार्ड होती है, आसानी से कोई कांटा, कोई कील, कोई पत्थर आसानी से पार नहीं होता है। और साथ ही बात करें उस जूते के आगे सेफ्टी टो लगा होता है, जो बहुत ही हार्ड होता है, जिसमें अगर आपके ऊपर से कोई बाइक या 4 व्हीलर टाइप में कुछ चीज गुजर जाती है, या आपके पैर के ऊपर कोई भारी चीज अगर गिर जाती है 10-12 केजी की, तो आपके पैर में कुछ भी नहीं होगा, इसलिए उसको कहते हैं सेफ्टी शूज। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, एक तो सबसे पहले होगा सेफ्टी हेलमेट बेसिक में, रिफ्लेक्टिव जैकेट, सेफ्टी शूज। इसके बाद आता है बेटा कॉटन हैंड ग्लव्स। साइड पे हैंड ग्लव्स पहनना, दस्ताने पहनना जरूरी होता है। क्यों? ताकि हाथों की सुरक्षा हो सके। नॉर्मल साइड में जो भी लोग आते हैं सभी को ग्लव्स पहनने चाहिए, क्योंकि साइड पर धूल भी होती है, बहुत सारे आपके काम चल रहे होते हैं, कहीं केमिकल का काम हो रहा है, तो कहीं अदरवाइज बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन सभी चीजों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें कॉटन के हैंड ग्लव्स का भी प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करी जाए, लास्ट जो पीपी होता है आपका बेसिक में, 5वां नंबर, उसको कहते हैं सेफ्टी गॉगल्स, जिसे आप चश्मा कहते हो हिंदी में। क्या कहते हो? चश्मा। तो चश्मा क्या होता है? वो आपको, जैसे नॉर्मली सभी लोग वहां पे कौन सा यूज कर सकते हैं? व्हाइट कलर का कर सकते हैं। कौन सा? व्हाइट कलर का, सफेद कलर के चश्मे का। सेफ्टी चश्मा जो होता है वो अलग प्रकार का होता है, उसमें पूरी आंखें इस प्रकार से बंद हो जाती हैं, वो हमारे स्टाइलिश चश्मों से अलग होता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहां से, कि पीपीज जो होते हैं वो कितने होते हैं टोटल। सभी पीपीज के बारे में यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे बेसिक मैंने आपको बता दिया, बेसिक पीपीज जो होते हैं 5 होते हैं, मैंडेटरी या बेसिक पीपीज। अभी बात करी जाए आपके जॉब स्पेसिफिक पीपीज, तो जॉब स्पेसिफिक पीपीज जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? तो नेक्स्ट यहां लिखेंगे कितने होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं, मैं आपको एक एक करके फटाफट लिखा देता हूं। नंबर 1 आ जाएगा बेटा सेफ्टी हेलमेट। क्या आ जाएगा? नंबर 1 सेफ्टी हेलमेट। और नंबर 2 बेटा आता है आपका क्या? सेफ्टी गॉगल्स। सेफ्टी गॉगल्स मैं आपको भी हिंदी में बता दूंगा, इसके बाद में हिंदी में आपको बाद में बता दूंगा साथ ही साथ। तो सेफ्टी गॉगल्स होते हैं वो 2 होते हैं, एक तो होते हैं व्हाइट, एक तो क्या होते हैं? व्हाइट, और दूसरे होता है कौन सा? ब्लैक। कौन सा होता है? ब्लैक। इसी के साथ साथ अगर बात करी जाए नंबर 3, कौन सा? नंबर 3 अगर बात करी जाए तो आ जाएगा फेस शील्ड। क्या आ जाएगा? फेस शील्ड। फेस शील्ड, फेस शील्ड को भी 2 होती हैं, एक तो होती है व्हाइट और दूसरी होती है ब्लैक। क्या होती है? ब्लैक। नेक्स्ट अगर बात करी जाए नंबर 4 आ जाएगा नोज मास्क। क्या आ जाएगा? नोज मास्क, या फिर वो होता है एक डस्ट मास्क। क्या होता है? डस्ट मास्क। नेक्स्ट अगर बात करी जाए नंबर 5 तो आ जाएगा आपका ईयर प्लग।
सेफ्टी के लिए होता है एयर प्लग, कानों की सुरक्षा के लिए एयर प्लग या ईयर मफ का प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं? ईयर मफ का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ अगर नंबर 6 बात करी जाए तो आ जाएगा शोल्डर पैड, जो कंधे की सुरक्षा के लिए कंपनी में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाएगा नंबर 7 रिफ्लेक्टिव जैकेट बेटा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? रिफ्लेक्टिव जैकेट आ जाएगी, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिव जैकेट के साथ साथ रिफ्लेक्टिव जैकेट जो होती है बेटा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ग्रीन कलर, एक हो जाएगी ग्रीन, एक हो जाएगी आपकी ग्रीन और ग्रीन कलर, और नंबर 2 हो जाएगी आपकी ऑरेंज कलर की हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करिए यहाँ पे नंबर हम 8 डाल लेंगे, आपका आ जाएगा फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट। क्या हो जाएगा? फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट, जो ऊंचाई पे काम करने के लिए काम आती है। कहां पे काम करने के लिए आती है? ऊंचाई पे। 1.8 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, 1.8 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जिस बेल्ट का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं सेफ्टी बेल्ट। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट का मुख्य रूप से प्रयोग 1.8 मीटर से अधिक ऊंचाई पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसको कहते हैं फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट डबल लैनियार्ड। कौन सी हो जाएगी? फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट डबल लैनियार्ड। ध्यान रखना, फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट डबल लैनियार्ड। और नंबर 9 अगर बात करी जाए, नंबर 9 क्या आ जाएगा बेटा? सेफ्टी हैंड ग्लव्स। क्या आ जाएंगे? सेफ्टी हैंड ग्लव्स। बेटा सेफ्टी हैंड ग्लव्स कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। नंबर 1 हो जाएगा कॉटन, COTTON, कॉटन हैंड ग्लव्स, कॉटन हैंड ग्लव्स। नंबर 2 हो जाएगा बेटा डॉटन हैंड ग्लव्स। नंबर 3 हो जाएंगे आपके लेदर, LEATHER, लेदर हैंड ग्लव्स। नेक्स्ट अगर बात करी जाए बेटा, अगला आ जाएगा आपका PVC रबर टाइप। क्या आ जाएंगे? PVC रबर टाइप हैंड ग्लव्स, ठीक है ना। लास्ट आपके आ जाएंगे इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स। क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स आ जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स आ जाएंगे। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करी जाए नंबर 10, क्या होता है बेटा? नंबर 10 भाई आ जाएंगे सेफ्टी शूज, या फिर होते हैं एक भाई गमबूट। क्या होते हैं? गमबूट। या तो सेफ्टी शूज पहने जाते हैं पैर में, या फिर काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं वो बेटा क्या पहनते हैं? गमबूट का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना वो किसका प्रयोग करेंगे? गमबूट का। नेक्स्ट अगर बात करी जाए, एक मिनट, चलिए बात करते हैं जॉब स्पेसिफिक पीपीज कौन कौन से होते हैं। तो जॉब स्पेसिफिक पीपी जब हम देखेंगे कि जॉब के लिए जो साइट पे जो पीपी यूज किए जाते हैं एज पर वर्क करने के अकॉर्डिंग, साइड पे ऐसे काम करने वाले, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो गर्म काम करता है मतलब वेल्डिंग का काम करता है, कटिंग का काम करता है, ग्राइंडिंग का काम करता है। ठीक उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, वहां पर अलग अलग व्यक्ति होते हैं, अलग अलग वर्कर्स होते हैं, सभी का काम अलग अलग होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊंचाई पे काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। तो सभी का काम क्या होता है? अलग अलग डिफरेंट होता है। उसी प्रकार से पीपीज भी जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के अलग अलग वर्क में यूज किए जाते हैं। तो भाई कौन कौन से पीपीज है ध्यान से समझना, कौन कौन से पीपीज है बोर्ड पे ध्यान देना, कौन कौन से है। देखो सबसे पहली चीज बात करिए सेफ्टी हेलमेट। सेफ्टी हेलमेट का यूज कंपनी में कब करते हैं? सर की सुरक्षा के लिए, सर को सुरक्षित रखने के लिए सेफ्टी हेलमेट का प्रयोग किया जाता है। सेफ्टी हेलमेट का IS कोड क्या होता है? IS कोड इसका होता है 2925। कितना होता है? 2925। सेफ्टी हेलमेट का IS कोड 2925 होता है। 2925 IS कोड हेलमेट का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि इसकी कैपेसिटी लगभग 50 kg तक के वजन को सहने की होती है। अगर सेफ्टी हेलमेट आपके सर पे नहीं लगा हुआ है, ऊंचाई से कोई भी वस्तु अगर गिरती है, कंपनी में अगर काम कर रहे हो, नीचे आप काम कर रहे हो, ऊपर किसी ने कोई चीज किसी के हाथ से छूट गई
या गिर गई, अगर आपके सर पे लग गई, अगर सेफ्टी हेलमेट लगा हुआ नहीं है तो क्या हो जाएगा, एक तरबूजे की तरह दिखाई देगा। और अगर सेफ्टी हेलमेट लगा हुआ है तो क्या होगा, आप कुछ हद तक सेफ बच सकते हैं, मतलब आपको चोट लगने से ये बचा सकता है। इसीलिए कंपनी में सेफ्टी हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। सेफ्टी हेलमेट का प्रयोग सर की सुरक्षा के लिए बना हुआ होता है। सेफ्टी हेलमेट आपके अलग अलग कलर के होते हैं, वो आपको अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि सेफ्टी के हेलमेट जो होते हैं वो कौन कौन से किसके लिए बने होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करिए सेफ्टी गॉगल्स, सुरक्षा चश्मा, ये दो प्रकार के होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। आपने देखा होगा वेल्डिंग करने वाले जो लोग होते हैं, कटिंग करने वाले जो लोग होते हैं, ग्राइंडिंग करने वाले जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा ज्यादातर ब्लैक गॉगल्स का यूज या तो कंपनी का स्टाफ जो होता है, जैसे सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो लोग ब्लैक कलर के चश्मे का प्रयोग करते हैं, या फिर कंपनी में वेल्डर जो वेल्डिंग करने का काम करता है वह व्यक्ति ब्लैक कलर के चश्मे का प्रयोग करता है। सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी का मतलब समझ रहे हैं यहां से आप सुरक्षा, और गॉगल्स का मतलब है चश्मा। तो सुरक्षा चश्मा, वह चश्मा हमारे नॉर्मल चश्मे से अलग होता है, इसीलिए उसको सुरक्षा चश्मा कहते हैं। उस चश्मे में पूरी आंखें आपकी इस तरीके से यहां से लेकर के यहां तक पूरी आंखें आपकी कवर हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, इसीलिए उस चश्मे को कहते हैं सेफ्टी गॉगल्स। यह दो प्रकार के होते हैं इंडस्ट्री में, एक तो व्हाइट कलर के होते हैं, दूसरे होते हैं ब्लैक कलर के। कैसे, एक होते हैं व्हाइट कलर के, दूसरे होते हैं ब्लैक कलर के। तो ब्लैक कलर के गॉगल्स का यूज कौन करेगा, कंपनी में काम करने वाले वेल्डर, तथा वेल्डर के साथ में जो हेल्पर होता है वह किसका प्रयोग करेगा, ब्लैक गॉगल्स का। और व्हाइट गॉगल्स का प्रयोग कंपनी में काम करने वाला कोई भी मजदूर जो धूल में काम करता है, जो कंपनी में साफ सफाई का काम करता है, जो वर्कर कंपनी में केमिकल में काम करता है, जो सीमेंट में काम कर रहा है, वे सभी वर्कर्स क्या करेंगे, जो व्यक्ति खुदाई वाले जगह पे काम कर रहा है, एक्सकवेशन वर्क चल रहा है, ऐसी जगहों पर व्हाइट गॉगल्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, आप लोग भी समझ लीजिएगा, सेफ्टी फेस शील्ड। सेफ्टी फेस शील्ड क्या होती है, सेफ्टी फेस शील्ड का यूज कौन करता है, सेफ्टी फेस शील्ड का यूज ध्यान रखना, कंपनी में काम करने वाले कटर, वेल्डर और ग्राइंडर, इन्हीं तीनों लोगों के द्वारा, ये तीन वर्कर ऐसे होते हैं जो सेफ्टी फेस शील्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ब्लैक फेस शील्ड का प्रयोग कौन करेगा, आपने देखा होगा वेल्डर जब वेल्डिंग करता है अपनी शॉप पर, अपनी दुकान पर जब वो वेल्डिंग कर रहा होता है तो एक वो काले कलर का मुखौटा टाइप में ऐसे देखता है, उसमें से या तो वो चश्मे का प्रयोग करता है ब्लैक कलर के, नहीं तो वो एक फेस शील्ड उठा लेता है जो ऐसे मुखौटा टाइप में होता है, उसमें से देखता है वो, या उसके पास एक हेलमेट के टाइप में होता है ब्लैक कलर का, वो ऊपर कर लेता है और नीचे कर लेता है, उसी को कहते हैं फेस शील्ड। अगर ब्लैक कलर की है वो, ब्लैक उसमें शीशा आगे लगा हुआ है, तब उसको कह देंगे ब्लैक फेस शील्ड, क्योंकि उसके द्वारा व्यक्ति का पूरा चेहरा, वर्कर का पूरा चेहरा जो होता है इस तरीके से यहां तक ढक जाता है, यहां से लेकर के यहां तक का पूरा चेहरा और आंखें, ये सब चीजें ढक जाती हैं, तो इसीलिए कहते हैं फेस और शील्ड। फेस का मतलब चेहरा, शील्ड माने ढकने वाली, तो चेहरे को ढकने वाली फेस शील्ड होती है। जो ब्लैक कलर की फेस शील्ड का यूज कौन करेगा, ध्यान रखना, वेल्डर, और व्हाइट कलर की फेस शील्ड का प्रयोग कौन करेगा, कटर और ग्राइंडर। जो लोहा काटने का मशीन से काम करते हैं उसको कहते हैं कटर, और जो लोहे को घिसने का काम करता है उसको, उस वर्कर को कहते हैं ग्राइंडर। मेरे दोस्त आगे से ध्यान रखना मेरे लाल, सेफ्टी ईयर प्लग या ईयर मफ। देखो सेफ्टी ईयर प्लग या ईयर मफ क्या होता है, सेफ्टी ईयर प्लग का प्रयोग कंपनी में ऐसे स्थानों पर किया जाता है, और ईयर मफ का प्रयोग जहां ज्यादा सोर्स लावा वाली मशीनें होती हैं, वहां पर वर्कर्स के कानों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी ईयर मफ या ईयर प्लग दिया जाता है। जहां पर साउंड ज्यादा होता है, आवाज ज्यादा होती है, वहां पर सेफ्टी ईयर प्लग या ईयर मफ दिया जाता है, जिससे व्यक्ति के कानों में सुनाई आती रहे, वह उसके कान व्यक्ति के बहरे ना हो। ज्यादा शोर शराबा वाले स्थानों पर वर्कर के कानों को सुरक्षित रखने के लिए ईयर प्लग या ईयर मफ दिया जाता है, जो ईयरफोन की तरह ईयरफोन और हेडफोन की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट आपको बात करूं सेफ्टी नोज मास्क या डस्ट मास्क। नोज मास्क तो कोविड में हर किसी व्यक्ति ने लगाया है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि नोज मास्क जो होता है कोविड में हर एक किसी व्यक्ति ने लगाया है।
तो वह हो जाएगा आपका नोज मास्क, तो सबने देखा है। इसके बाद बात करें डस्ट मास्क। डस्ट मास्क थोड़ा सा आगे से जाली के नुमा यहाँ पर एक संरचना बनी होती है, वो भी एक मास्क ही होता है, बस थोड़ा सा उसमें यहाँ पे जाली के टाइप में बना होता है, उसमें हवा या फिर बाहर के कण उसमें क्या होते हैं, छन करके आते हैं हवा में। जैसे कंपनी में साफ सफाई करने वाले लोग, जैसे कहते हैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग, केमिकल के स्थानों पे काम करने वाले लोग, जो कंपनी में जो केमिकल में काम करते हैं, कहीं पे ऐसा हानिकारक केमिकल है जो अंदर जाने की संभावना होती है, तो मुंह के अंदर कण ना जाए, हमारी नाक के अंदर ऐसे कण ना चले जाएं जो हानिकारक हो जाएं व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए। तो वहां पर वर्कर्स की सुरक्षा के लिए उनके अंदर सीमेंट के कोई कण ना चले जाएं, कोई धूल ना चली जाए, कोई नुकसानदायक रासायनिक कण अंदर ना चले जाएं, उससे बचने के लिए मुंह पर एक क्या लगाया जाता है, नोज मास्क या डस्ट मास्क का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट अगर बात करें शोल्डर पैड। शोल्डर पैड का प्रयोग वर्कर के द्वारा किया जाता है। वह कब करेगा इसका प्रयोग, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कंधे के द्वारा ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, शोल्डर पैड का प्रयोग करते हैं। यह शोल्डर पैड गोल गोल होता है, जिसको गले में वर्कर पहन लेगा और वह यहाँ पे गले में गोल गोल इतने एरिया में उसके आ जाएगा, लगभग इतने एरिया में फैल जाता है गोल गोल, और वह कंधे पे या सोक्ता टाइप में होता है, वो उसको पहन लेता है, लगभग इस तरह से दिखाई देता है जैसे आपको बता दूं इस तरीके से, और वह अपने कंधे पे रख करके गोल गोल यहां पर यूज करता है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए, अगला पॉइंट है सेफ्टी रिफ्लेक्टिव जैकेट। बेटा सेफ्टी रिफ्लेक्टिव जैकेट सभी ने देखी होगी, साइड पे काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो पहनते हैं ऑरेंज कलर की जैकेट। आपने देखा होगा कहीं रोड पे अगर काम चल रहा हो तो वहां पे मजदूर जो एक जैकेट पहनते हैं ग्रीन ऑरेंज कलर की, और स्टाफ जो होता है कंपनी का वो हरे कलर की जैकेट पहने होता है, तो इसीलिए उसको कहते हैं सेफ्टी रिफ्लेक्टिव जैकेट। उसको रिफ्लेक्टिव और जैकेट क्यों बोल रहे हैं, वो क्या सुरक्षा करती है, वह हमारे जीवन में एक सुरक्षा करती है। क्या सुरक्षा करती है, अगर रात में कंपनी में वर्कर कहीं काम कर रहे हैं और सामने अगर वो रोड के किनारे आसपास काम कर रहे हैं, तो अगर लाइट जब उनकी जैकेट पे पड़ेगी तो उसमें जैकेट में कुछ चमकदार पट्टियां लगी होती हैं इस तरीके से, और ऐसे में मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कुछ लाइनें होती हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऐसे कुछ लाइनें बनी हुई होती हैं। कंपनी का लोगो लगा हुआ होता है जो बताता है कि यहाँ पे कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, और जो चमकदार पट्टियां होती हैं वो लाइट पड़ने पर चमक जाती हैं, जिससे पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई वर्कर्स या कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, जिससे कि उस व्यक्ति की सुरक्षा हो जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कवर हॉल या डांगरी। भाई कंपनी में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं स्किल्ड और एक होते हैं अनस्किल्ड। स्किल्ड मतलब वो वर्कर होते हैं जो पढ़े लिखे वर्कर होते हैं। कौन से होते हैं, पढ़े लिखे, SKILLED। स्किल्ड माने होता है स्किल्ड वर्कर वो होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, और अनस्किल्ड वर्कर वो होते हैं जो बेचारे बिना पढ़े लिखे होते हैं। कैसे होते हैं, अनस्किल्ड वर्कर वो होते हैं जो बिना पढ़े लिखे होते हैं, जो पढ़े हुए बेचारे कम होते हैं। तो जो स्किल्ड वर्कर होते हैं उन लोगों के लिए कवर हॉल, डोंगरी या एप्रॉन दिया जाता है, या जो वर्कर हाइट या ऊंचाई पर काम करने के लिए जाते हैं उन्हें एक विशेष प्रकार की ड्रेस दी जाती है, या जो वर्कर कंपनी में खाना बनाने का काम करते हैं, या जो वर्कर कंपनी में आपका कटिंग का काम, वेल्डिंग का काम, ग्राइंडिंग का काम करते हैं, उन्हें एक विशेष प्रकार का पूरा सूट टाइप में दे दिया जाता है। उसमें पैंट और ऊपर वाले शर्ट टाइप में दोनों जुड़ी रहती हैं। एक कवर हॉल होता है, पूरा एक कवर जैसा होता है, इसलिए उसको कहते हैं कवर हॉल, और डांगरी भी उसी को कहते हैं। वो ढीली ढाली होती है और आराम से उसमें किसी प्रकार की काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, इसीलिए उस अलग अलग प्रकार की डांगरी होती हैं। ऑरेंज कलर की होती हैं या फिर ऑरेंज कलर की होंगी या फिर ब्लू कलर की, दो प्रकार की अधिकतर कंपनियों में दी जाती हैं। एप्रॉन का प्रयोग कौन करेगा, एप्रॉन का प्रयोग कंपनी में काम करने वाले जैसे वेल्डर, ग्राइंडर और कटर, जो हॉट वर्क का काम करते हैं कंपनी में, वह सभी वर्कर्स एप्रॉन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करिए सेफ्टी हैंड ग्लव्स। भैया सुरक्षा दस्ताने, तो सुरक्षा दस्ताने कौन से होते हैं, बेटा सुरक्षा दस्ताने होते हैं कॉटन टाइप हैंड ग्लव्स। नंबर 1 इस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कॉटन टाइप, डॉटन टाइप हैंड ग्लव्स, लेदर टाइप हैंड ग्लव्स, PVC रबर टाइप हैंड ग्लव्स, और 5वां हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जो हैंड ग्लव्स होते हैं, सेफ्टी हैंड ग्लव्स होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं,
5 प्रकार के। नंबर 1 कॉटन हैंड ग्लव्स, नंबर 2 डॉटन हैंड ग्लव्स, नंबर 3 लेदर टाइप हैंड ग्लव्स, नंबर 4 पीवीसी रबर टाइप और नंबर 5 इलेक्ट्रिकल। तो बेटा मैं आपको बता दूं सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा। कॉटन टाइप हैंड ग्लव्स कंपनी में सभी लोग यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि यही वर्कर यूज करेंगे या फिर स्टाफ यूज नहीं कर सकता, सभी यूज कर सकते हैं, जिससे उनके हाथ खराब नहीं होते हैं। कोई काई खाया हुआ मटेरियल है उसको उठा रहे हैं, कोई गंदगी वाला मटेरियल उसको उठा रहे हैं, मिट्टी में रखी हुई कोई चीज उसको उठा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि वो कॉटन हैंड ग्लव्स पहन लेंगे तो उनके हाथों में डायरेक्ट कोई भी चीज नहीं लगेगी, उससे उनके हाथ सुरक्षित रहेंगे, छिलेंगे नहीं। नेक्स्ट अगर बात करी जाए डॉटन टाइप हैंड ग्लव्स, भाई जो दस्ताने एक प्रकार के होते हैं, दस्तानों में यहाँ डॉट 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 बने हुए होते हैं रबड़ के। कैसे होते हैं? रबड़ के डॉट डॉट बने हुए होते हैं, जिसको कहते हैं डॉटन टाइप हैंड ग्लव्स। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डॉटन टाइप हैंड ग्लव्स। एक जो वो हैंड ग्लव्स वो प्रयोग करते हैं जो टूल्स, जो औजारों के द्वारा काम करते हैं, जो टूल्स के द्वारा काम करते हैं, किसी मशीन को चलाते हैं, उनके हाथ से छुट के ना गिर जाए। ग्रिप अच्छी तरीके से बनाने के लिए, पकड़ को अच्छा रखने के लिए भाई क्या करते हैं? डॉटन टाइप हैंड ग्लव्स का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति ऊंचाई पे काम कर रहा है, मशीन से काम कर रहा है, मशीन हाथों से कभी कभी होता है फिसल जाती है, तो इस प्रकार से हाथों से फिसले ना, इसके लिए डॉटन टाइप के हैंड ग्लव्स आते हैं सेफ्टी में, जो पकड़ को मजबूत करते हैं। ठीक उसी प्रकार लेदर हैंड ग्लव्स बेटा हॉट वर्क में, हॉट जो गर्म कार्य करते हैं, कटर, वेल्डर, ग्राइंडर जो कंपनी में होते हैं, जो हॉट वर्क कार्य करते हैं, जहां चिंगारी निकलने की संभावना होती है या आग निकलती है जहां पर, ऐसी जगह पर लेदर के हैंड ग्लव्स प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि लेदर कभी भी जलता आग में जल्दी नहीं है, इसीलिए लेदर के हैंड ग्लव्स का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बात करिए पीवीसी रबर टाइप। पीवीसी रबर टाइप हैंड ग्लव्स का प्रयोग कहां पे किया जाएगा? तो पीवीसी रबर टाइप हैंड ग्लव्स का प्रयोग कहां पे करते हैं? जैसे कंक्रीट में काम करने वाले, कंक्रीट का मतलब जहां सीमेंट का द्वारा काम चल रहा हो, ईंट पत्थर का काम चल रहा हो, सीमेंट का काम चल रहा हो, कोई मकान बनाया जा रहा हो, कोई बिल्डिंग बनाई जा रही हो, कोई केमिकल में काम करना हो, सीमेंट में काम करना हो, धूल में काम करना हो, साफ सफाई करने वाले जो मजदूर होते हैं वह सभी लोग काय का प्रयोग करते हैं? पीवीसी रबर के हैंडल्स बने होते हैं। जैसे आपने देखा हो घर बनाने में जब मिस्त्री जो होता है, घर बनाने वाला, वो अपने हाथ में रबड़ के दस्ताने पहन लेता ताकि उसके हाथ कटे ना, तो हाथों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? रबर टाइप हैंड ग्लव्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करी जाए इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स, यह एक विशेष प्रकार के हैंड ग्लव्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं। कंपनी में जो वर्कर बिजली का काम करते हैं उन लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल के दस्ताने दिए जाते हैं, क्योंकि ये 11,000 वोल्टेज पर भी टेस्टेड होते हैं, ये 33,000 वोल्टेज पर भी टेस्टेड होते हैं। अलग अलग कंपनी में अलग अलग मिलेंगे आपको, ये अलग अलग आपको लेने पड़ते हैं। जो वर्कर कंपनी में इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, बिजली का काम करते हैं, उन लोगों को करंट से बचने के लिए इलेक्ट्रिकल के हैंड ग्लव्स का प्रयोग करना ही चाहिए, जिससे उनको कभी भी कोई खतरा नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बात करिए दोस्त मेरे, तो यहां पे आ जाएंगे सेफ्टी शूज और गमबूट। बेटा ध्यान रखना, सेफ्टी शूज और गमबूट, सेफ्टी शूज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सुरक्षा जूता होता है, उसकी तली मैंने आपको बताया था मोटी होती है, उसके आगे एक विशेष प्रकार की कटोरी नुमा संरचना लगी होती है जिसे सेफ्टी टो कहते हैं, जिसके द्वारा आपका पैर सुरक्षित रहता है, इसीलिए उसको कहते हैं सेफ्टी टो। नॉर्मल आपके अगर ठोकर लग जाए तो आपके पैर की उंगलियों में कुछ भी नहीं होगा, आपके पैर पे कोई भी चीज गिर जाए आपके कुछ भी नहीं होगा। लगभग ऐसा नहीं कि बहुत भारी, हल्की फुल्की चीज गिर जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बात करिए गमबूट। भैया आप गमबूट का विशेष प्रकार से प्रयोग कंपनी में काम करने वाले जो कंक्रीट में काम करते हैं ना वर्कर, कंक्रीट का मतलब जो रेता बजरी सीमेंट आदि को मिला करके जो काम किया जाता है उसको कहते हैं कंक्रीट वर्क। जैसे बजरी मतलब गिट्टी मतलब समझते हैं, गिट्टी का मतलब होता है इंग्लिश में फाइन एग्रीगेट, और रेत जिसे आप बजरफुट बोलते हो ना उसको कहते हैं रेत, सैंड उसको बोलते हैं। तो बजरी बजरफुट और सीमेंट को मिला के जब काम करे, जो वर्कर काम करते हैं, जब कहीं लिंटर पड़ता है ना, लिंटर का मतलब स्लैब, जो लिंटर पड़ता है घरों में छत डाली जाती है, तब वहां पे देखा होगा मजदूर जो होते हैं, मिस्त्री जो होते हैं, वो विशेष प्रकार के घुटने तक जूते पहन लेते हैं, उसको कहते हैं गमबूट। वह पैरों को आपके कटने से बचाते हैं, वह प्लास्टिक या रबड़ दोनों मिक्सड बने हुए होते हैं, जिससे व्यक्ति के पैर के अंदर वो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचने देते हैं, इससे व्यक्ति का पैर सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए बेटा तो आ जाएगा सेफ्टी हैंड एंड नी स्लीव। तो एक होता है सेफ्टी हैंड स्लीव एंड नी स्लीव।
बात एक ही, मैंने एक ही पॉइंट में लिख दिया, सेफ्टी हैंड स्लीव होती है एक, और एक होती है सेफ्टी नी स्लीव। तो सेफ्टी हैंड स्लीव और नी स्लीव क्या होती है? जब कभी कोई वेल्डर, जो कंपनी में जब पाइपलाइन का वर्क चल रहा होता है, पाइप में अगर कभी वेल्डिंग मारनी होती है तो कभी लेट के मारनी पड़ती है, कभी बैठ के मारनी पड़ती है, कभी कंपनियों में काम चल रहा होता है तो बेचारा वर्कर कोनी के बल, कभी घुटने के बल ऐसे वेल्डिंग मारता है, टाका मारता है, जोड़ता है किसी चीज को। तो वह विशेष प्रकार से वेल्डर के लिए बने होता है। यहां से लेकर के यहां तक एक विशेष प्रकार का पैड टाइप में बना होता है जो क्रिकेटर लगाते हैं, उसी प्रकार से एक पैड बना होता है जो वर्कर को वहां पे काम करने के लिए दिया जाता है। अगर वह कोनी के बल अपना कोनी अगर रख के से जमीन पे काम करता है, नॉर्मल रखेगा तो दर्द भी होगा और हो सकता है नीचे कुछ अगर पड़ा हुआ हो तो चुभ जाए। उससे बचने के लिए प्रॉपर रूप से वह बंदा क्या करता है, प्रॉपर रूप से हैंड स्लीव का प्रयोग करता है और घुटने में नी स्लीव का प्रयोग करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करिए फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज। फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट, फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट क्या होती है भाई? डबल लैनियार्ड लिखा हुआ है। डबल लैनियार्ड का मतलब ऐसी फुल बॉडी हार्नेस जिसमें दो रस्सियां होती हैं, पीछे दो हुक होते हैं फंसाने वाले। इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि सेफ्टी बेल्ट, फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग 1.8 मीटर से अधिक ऊंचाई पर वर्क करने के लिए, 1.8 मीटर से अधिक ऊंचाई पर वर्क करने के लिए काय का प्रयोग किया जाता है? सेफ्टी फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट का 1.8 मीटर, 1.8 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर की 1.8 मीटर से अधिक ऊंचाई पर वर्क करने के लिए फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग हमेशा ऊंचाई पर काम करने वाले ही वर्कर्स करते हैं। सेफ्टी बेल्ट लगभग 246 किलो वजन सह सकती है। इसका जो सेफ कैपेसिटी होती है वो 246 किलो तक होती है। इसके बाद में आपको बता दूं सेफ्टी बेल्ट का IS कोड 3521 होता है। इसके बाद में आपको और बता दूं सेफ्टी बेल्ट के बारे में, सेफ्टी बेल्ट हमेशा डबल लैनियार्ड सेफ्टी बेल्ट का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब आप वहां हाइट पे कोई वर्कर जब काम कर रहा होता है तो ऊंचाई पर कभी कभी क्या होता है, उसने एक बेल्ट का हुक निकाला, वो एक बेल्ट का हुक निकाला और एक ही अगर हुक है, सिंगल लैनियार्ड वाली अगर है तो उसका पैर अगर फिसल जाता है उसी चांस तो व्यक्ति नीचे गिरने की संभावना रहती है। और डबल हार्नेस सेफ्टी बेल्ट का अगर वह प्रयोग करता है, डबल लैनियार्ड सेफ्टी बेल्ट का अगर प्रयोग करता है तो एक हुक को निकाल के आगे लगा लेगा, दूसरा वाला पीछे लगा रहेगा। अगर बाई चांस पैर वगैरह फिसल जाता है तो वहीं पे अटक जाएगा व्यक्ति। तो सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग ध्यान रखना 1.8 मीटर से अधिक किया जाता है। इसका यूज हाइट पर काम करने वाले वर्कर्स करते हैं। फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट का वजन 246 किलोग्राम, मतलब 246 किलोग्राम तक इसकी कैपेसिटी जो होती है वो 246 किलोग्राम के बंदे को, 246 किलो के बंदे को झेल सकती है। इसके बाद में अगर बात करिए, इसका प्रयोग ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर किया जाता है। ठीक है ना। आशा करता हूं मैं वीडियो आप सब लोगों को समझ में जरूर आई होगी। अगर कुछ भी आपका कोई डाउट अगर रह जाए तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके जरूर पूछें और मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। नमस्कार, जय हिंद सभी।